चलिए बात करते हैं अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से समझ में आ रहा है, मतलब एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, एनर्जी का कंजम्पशन होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हमने दो तरह के ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। पैसिव हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उसके एग्जांपल हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, दैट इज डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज होगी, एनर्जी का कंजम्पशन होगा। नाम से समझ में आ रहा है जो क्या है, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जो एक्टिव है। ठीक है, क्यों है इसमें एनर्जी का कंजम्पशन? बिकॉज दिस इज द ट्रांसपोर्ट व्हिच टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहा है मैंने? दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज दैट ट्रांसपोर्ट व्हिच टेक्स प्लेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट इज अमाउंट। ग्रेडियंट का मतलब ध्यान रखिएगा बच्चों, दैट इज डिफरेंस। ठीक है, अमाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, अमाउंट में डिफरेंस यानी कि क्या मतलब हो गया? दैट इज एक तरफ होगा लो, एक तरफ होगा हाई। ठीक है, और ये उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है। अगेंस्ट मतलब लो से मूवमेंट हो रहा है हाई की तरफ। इज इट क्लियर? तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, एक तरफ अमाउंट ज्यादा है, एक तरफ अमाउंट कम है, और उसके अगेंस्ट वो मूव कर रहा है। होना हाई टू लो चाहिए, लेकिन हो कैसा रहा है? लो टू हाई। और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी लगेगी। डन, एनर्जी लगेगी, तो इसलिए ये प्रोसेस कैसा होगा? रैपिड होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ देखिए, इट इज अ विच प्रोसेस? इट इज अ रैपिड प्रोसेस। ठीक है, जो मैं टर्म्स बोलती हूँ, आपको मीनिंग समझाती हूँ, वो प्लीज आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्लियर? समझ में आई? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो भी यहाँ पे समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, यू शुड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। क्लियर? फिर बाद में दिक्कत आएगी, भूल जाओगे कि क्या पढ़ाया था, इसका मतलब क्या था। ठीक है, तो साथ के साथ आप पैरेलली चीजों को लिखते भी जाएंगे। वीडियो को पॉज करें, लिखें, वापस प्ले करें। डन। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अंडरस्टैंड करवाती हूं व्हाट इज और हाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर। इज इट क्लियर? चलिए, यहां पे आपको सेल का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, एक सेक्शन दे रखा है सेल का, नाम दिख रहा है आपको, दिस इज द लिपिड बाइलेयर एंड दिस इज द प्रोटीन। क्लियर? ये प्रोटीन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, और ये लिपिड बाइलेयर है। समझ में आया? दिस इज द आउटसाइड एंड दिस इज द इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? ये है आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मैं यहां पे मार्क कर देती हूं। ठीक है, वैसे यहां पे मेंशन कर रखा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के बाहर भी फ्लूइड होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं सेल हवा में तैर रही होगी। क्लियर? तो सेल के बच्चों बाहर भी क्या होगा? फ्लूइड होगा। एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड, सेलुलर मींस सेल एंड फ्लूइड। तो सेल के बाहर भी फ्लूइड होगा व्हिच कंटेन वाटर, व्हिच कंटेन आयंस। क्लियर? तो दिस इज द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड दिस इज द इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, समझ में आया? एक छोटा सा सेक्शन लिया है हमने सेल का। क्लियर? अब देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये जो येलो कलर से मार्क है, दिस इज सोडियम आयंस, और जो ग्रीन कलर से मार्क है, ये क्या है? पोटेशियम आयंस है। क्लियर? यहाँ पे भी देखेंगे, इधर येलो कलर से कौन है? सोडियम आयंस, और ग्रीन कलर से कौन से आयंस है? दैट इज पोटेशियम आयंस। यहाँ तक समझ में आया? अब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है सेल के बाहर बच्चों क्या होती है? ज्यादा होती है। द सोडियम आयन कंसंट्रेशन इज मोर आउटसाइड द सेल, whereas the potassium ion concentration is less outside the cell in comparison to the inside of the cell. Obviously आप कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करके ही तो आपको समझ में आएगा कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस कहाँ है। ठीक है, कहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन है, कहाँ ज्यादा अमाउंट है, कहाँ कम अमाउंट है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम है विद रिस्पेक्ट टू, इन कंपैरिजन टू द इनसाइड ऑफ द सेल। दैट इज सेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो सोडियम आयंस है बच्चों, उसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। ठीक है, ये जानबूझ के कंसंट्रेशन ऐसे मेंटेन की जाती है ताकि क्या हो सके? इंपल्स ट्रैवल कर सके। जब आप हायर क्लास में आएंगे, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे किस तरह से नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है आयंस के फ्लो की वजह से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल के बाहर इन आयंस की कंसंट्रेशन क्या है? सोडियम की ज्यादा है, पोटेशियम की कम, इन कंपैरिजन टू द इनसाइड ऑफ द सेल, दैट इज सोडियम आयन कंसंट्रेशन इज लेस, व्हेयरएज पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इज मोर। इज इट क्लियर? समझ में आया? रीजन मैंने आपको समझाया कि ताकि ये चीज मेंटेन की जाती है, स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है ताकि नर्व इंपल्स प्रॉपर्ली फ्लो कर सके। ये रिक्वायर्ड है ये कंडीशन। क्लियर? अब मुझे ये कंडीशन मेंटेन करनी है कि हमेशा सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, सेल के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो, whereas सेल के बाहर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो और सेल के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा हो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली सोडियम आयन को क्या करना पड़ेगा? बाहर पंप करना पड़ेगा, और पोटेशियम आयन को अंदर पंप करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि क्या हो रहा है? आयंस का मूवमेंट हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बात करूं अगर सोडियम आयंस की, तो सोडियम आयंस विल बी पंप फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, whereas पोटेशियम आयंस जो है वो पंप होंगे फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, इस प्रोटीन के थ्रू क्या हो रहा है? आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन की जा रही है। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ हमने देखा कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट क्या हो रही है? चीजें मूव हो रही है। दैट इज सोडियम आयंस जो है बच्चों वो मूव करेंगे, येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, whereas जो पोटेशियम आयंस है दे विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल। अगेंस्ट जा रहा है, देखिए कम है, ज्यादा है, तो ये पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन। क्लियर? यहाँ पे सोडियम ज्यादा है, यहाँ पे सोडियम ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ये देखिए अगेंस्ट जो है वो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ मेंशन कर देती हूँ, सोडियम आयंस जो है वो क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो आपके पोटेशियम आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको चला रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। क्लियर? ये देखिए अब क्या हो रहा है? 3 सोडियम आयंस क्या हुए? अटैच हुए। ठीक है, और क्या हुए? बाहर पंप हुए। वहीं पे 2 पोटेशियम आयंस अटैच हुए और अंदर की तरफ पंप हुए। यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? एनर्जी का यूज हो रहा है। उस एनर्जी का नाम क्या है? दैट इज एटीपी। तो एटीपी एनर्जी यूज करके, ठीक है, ये जो प्रोटीन पंप है वो क्या कर रहा है? 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंक रहा है और 2 पोटेशियम आयंस को क्या कर रहा है? अंदर फेंक रहा है।
समझ में आई? क्या कहा मैंने कि विद द हेल्प ऑफ, विद द यूजेज ऑफ एनर्जी, यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, विद द यूजेज ऑफ एनर्जी जो आयंस है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे ये आयंस है, आयंस यानी कि चार्ज मॉलिक्यूल है जो लिपिड बाइलेयर के थ्रू तो पास हो नहीं सकते, किसके थ्रू जाएंगे बच्चों, दैट इज थ्रू द प्रोटीन पंप। ठीक है, प्रोटीन के थ्रू ये क्या होंगे, बाहर पंप होंगे, अंदर पंप होंगे। क्लियर? मैं टर्म यूज कर रही हूं क्या यहाँ पे, पंप। ठीक है, पंप का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा है, एनर्जी गेन करके क्या कर रहा है, आयंस का मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, हमारे घर में होती है, पंप होता है, मोटर होती है। ठीक है, जो क्या करती है, एनर्जी लेकर क्या करती है, वाटर को क्या करती है, फेंकेगी। तो यहाँ पे सेम वे ये क्या है, एक ऐसा प्रोटीन पंप है जो एनर्जी यूज करके क्या कर रहा है, आयंस को के उसको उसके अगेंस्ट द ग्रेडियंट्स क्या कर रहा है, फेंक रहा है। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से सोडियम आयंस होना क्या चाहिए था, होना ऐसा चाहिए था कि सोडियम जो है वो बाहर से अंदर और पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर मूव करने चाहिए थे, तब उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पर क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का मूवमेंट हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, उसके लिए चाहिए एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आयंस है, क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल है, तो लिपिड बाइलेयर के थ्रू नहीं जा सकते, किसके थ्रू मूव करेंगे, प्रोटीन चैनल के थ्रू मूव करेंगे, प्रोटीन पंप के थ्रू क्या करेंगे, मूव करेंगे। इज इट क्लियर? ध्यान से देखिए क्या होगा कि जैसे ही क्या होगा कि 3 सोडियम आयंस अटैच होंगे, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही 3 सोडियम आयंस क्या हुए, अटैच हुए, देखिए हुए यहाँ पे अटैच। अब क्या हुआ, एनर्जी आई, एटीपी आया। इज इट क्लियर? एटीपी दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या है, एटीपी, 3 फॉस्फेट इससे क्या है, अटैच्ड। इज इट क्लियर? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जैसे ही एटीपी क्या करेगा, एनर्जी, एटीपी का जो ये स्ट्रक्चर ये ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी काम आएगी टू चेंज द शेप। अभी देखिए शेप कैसी है, इस तरह से है। क्लियर? अब देखिएगा आप इसकी शेप कैसे चेंज होगी एनर्जी गेन करते, ये देखिए शेप चेंज हो गई। शेप चेंज होते ही क्या हुआ, सोडियम आयंस जो है वो बाहर आ गए। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? अब देखिए अब पोटेशियम आयंस क्या होंगे, अटैच होंगे। इज इट क्लियर? ये देखिए पोटेशियम आयन अटैच हुए, वापस से क्या हुआ, शेप चेंज हुआ और क्या हो गया, आपके पोटेशियम आयंस अंदर रिलीज हो गए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, आयंस ले रहा है। ठीक है, शेप चेंज कर रहा है, बाहर रिलीज कर रहा है, फिर बाहर से ले रहा है, शेप चेंज कर रहा है, अंदर रिलीज कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर टू यू? हैव यू अंडरस्टूड? ध्यान से एक बार और देखिए आप। ठीक है, ये देखिए 3 सोडियम आयंस बाहर आए, अगेंस्ट में आ रहा है, 2 पोटेशियम आयंस अंदर जा रहे हैं, अगेंस्ट में काम हो रहा है। ठीक है, तो आयंस जो है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एनर्जी का यूज करके थ्रू दी प्रोटीन, बिकॉज इट इज अ चार्ज मॉलिक्यूल, तो लिपिड बाइलेयर के थ्रू पंप नहीं हो सकते। यहाँ तक समझ में आया? सो दिस वाज अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन व्हिच द आयंस हैव बीन पंप्ड, आयंस हैव बीन पंप्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इज इट क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। What are these? These are unidirectional. Unidirectional ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनि का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंगल, यानी कि आयन जो है एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम जो है हमेशा बाहर की तरफ ही पंप होगा, पोटेशियम जो है वो हमेशा अंदर की तरफ ही पंप होगा वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि मैं ये कह रही हूं कि एक पर्टिकुलर आयन के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक पर्टिकुलर आयन के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। यानी कि सोडियम हमेशा क्या होगा, बाहर ही पंप होगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, और पोटेशियम जो है अगेंस्ट द ग्रेडियंट हमेशा अंदर ही क्या होगा, पंप होगा। क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? तो इसलिए इसको बोला है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अगर आप बोलेंगे मैम देखिए ना आयंस बाहर भी जा रहे हैं, आयंस अंदर भी जा रहे हैं, तो एक्टिवली आयंस का मूवमेंट अंदर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, ये तो 2 डायरेक्शन हो गई। पर बच्चों ध्यान से समझना, मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, टू विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आयन, विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आयन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, यूनि मीन सिंगल। सो विद रेस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आयन। क्लियर? पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लिख देती हूँ मैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आयन ही हो। सो विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल जो है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, आयन है। क्लियर? ब्रैकेट में मैं मेंशन कर देती हूँ आयंस। देखिए फॉर एग्जांपल सोडियम हमेशा इसी डायरेक्शन में पंप हो रहा है, पोटेशियम हमेशा अंदर की तरफ क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। तो एक ही डायरेक्शन है पर्टिकुलर आयन की, ऐसा तो नहीं है कि अभी अंदर गया फिर वापस बाहर भी मूव करेगा पोटेशियम, फिर उसको मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं बोलूंगी। समझ में आया? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ध्यान रखिएगा यूनिडायरेक्शनल होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आयन मैंने बात करी। सोडियम बाहर ही पंप हो रहा है, पोटेशियम अंदर ही पंप हो रहा है, उसकी डायरेक्शन सेम है पर्टिकुलर आयन की। इज इट क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है, तो देखिए ये क्या है बच्चों, दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एग्जांपल। क्लियर? यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एग्जांपल। डन स्टूडेंट? ये किसका एग्जांपल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे सोडियम कंसंट्रेशन कम है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा बच्चों बाय डायरेक्शनल होगा। कैसे बाय डायरेक्शनल होगा? देखिए जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर पर्टिकुलर आयन कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, क्लियर, पर्टिकुलर आयन कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो बाहर की तरफ पंप होगा। अगर वही आयन कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो गई तो वो अंदर भी पंप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो सकता है, बाय डायरेक्शनल हो सकता है। क्लियर? इट कैन बी बाय डायरेक्शनल। इज इट क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है। क्लियर?
समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं कि सोडियम आयंस जो है वो पैसिवली कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे, मैं आपसे पूछ रही हूं सोडियम आयंस जो है वो पैसिवली कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे, दे विल बी मूव्ड आउटसाइड द सेल, क्लियर, सॉरी दे विल बी मूव्ड इनसाइड द सेल, व्हाई, बिकॉज़ सोडियम आयन कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो पैसिवली सोडियम आयंस जो है अंदर मूव करेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं पोटेशियम आयंस की, तो पोटेशियम आयंस जो है वो पैसिवली कहां मूव करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन अंदर क्या है ज्यादा है, बाहर क्या है कम है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज इट इज यूनिडायरेक्शनल। इज इट क्लियर टू यू, हैव यू अंडरस्टूड? तो यहां हमने अंडरस्टैंड करा एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू एन एग्जांपल, कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी आयंस का मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंस का मूवमेंट अगर हो रहा है फ्रॉम इट्स लो टू हाई विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको क्या करा है एग्जांपल के थ्रू, इस प्रोटीन पंप आपको पता है क्या कहते हैं, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप, दिस इज अ प्रोटीन पंप, क्लियर, क्योंकि इससे सोडियम और पोटेशियम आयंस क्या हो रहे हैं, पंप हो रहे हैं, इसलिए इसको बोला है सोडियम पोटेशियम पंप। तो देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए अलग प्रोटीन चैनल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए अलग प्रोटीन चैनल्स हैं। इज इट क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड? नाउ आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, कौन कौन से ऑस्मोसिस के टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, वी आर हैविंग 3 डिफरेंट सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा सेल जो है वो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके से क्या करेगा, बिहेव करेगा, रिस्पॉन्ड शो करेगा। Is it clear to you? So now we are moving on to the different types of osmosis, clear? And ये कैसे होगा, क्योंकि जब आपका सेल जो है वो अलग अलग सोल्यूशन में प्लेस होगा तो अलग अलग तरीके से क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्लियर। तो मैंने आपको बोला है कि भाई सोल्यूशन है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन? सोल्यूशन जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। 3 चीजों से मिलकर बना है, क्या, सॉरी नॉट 3 चीजों से, 2 चीजों से मिलकर बना है, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्लियर। अब अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए हाइपो का मतलब बच्चों यहां पर होता है क्या, दैट इज लेस, हाइपो मींस हियर व्हाट, दैट इज लेस। तो किसकी कंसंट्रेशन अमाउंट कम है, दैट इज सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक आरबीसी सेल ली, ठीक है, और उस आरबीसी सेल को मैंने क्या करा, इस सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करा। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है बच्चों जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर का अमाउंट तो क्या है, ज्यादा, वाटर हियर इज व्हाट, दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है, एंड सॉल्ट या शुगर का अमाउंट क्या है, कम है, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए नमक का पानी बनाया है जिसके अंदर नमक की क्वांटिटी तो क्या है, कम है, वाटर का क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में, ये जो आपको सेल दिखाई दे रही है इस सेल के कंपैरिजन में सॉल्यूशन के अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, सॉल्ट का अमाउंट कम है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं दैट दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट? तो यहाँ पे देखिए हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। क्या कहा मैंने कि सेल के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन के अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, यानी कि सेल के अंदर वाटर का अमाउंट क्या है, कम है। इज इट क्लियर? सो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज लेस इन कंपैरिजन टू द सॉल्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्लियर। बात करते हैं आगे, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ हियर आइसो का मतलब क्या है बच्चों, आइसो मींस सेम, क्लियर, यानी कि जो सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, यहाँ पे टॉनिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ, टॉनिसिटी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर और आयंस का, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, इट इज सेम एज दैट ऑफ इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर, सेल के बाहर, दोनों तरफ आयंस की, क्लियर, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर एंड सॉल्यूट, क्लियर, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो यहाँ पे वाटर का अमाउंट, क्लियर, और यहाँ पे भी वाटर का अमाउंट, दोनों तरफ क्या है, सेम है, ठीक है। सेम वे दोनों तरफ आयंस का, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन भी क्या है, सेम है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कौन सा सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब क्या है, ज्यादा, क्लियर, हाइपर मींस क्या, मोर। हम बोलते हैं ना यार ज्यादा हाइपर मत हो, ठीक है, तो हाइपर का मतलब क्या होता है, मोर, क्लियर। अब यहाँ पे क्या चीज ज्यादा है, तो देखिए सॉल्यूशन अगेन, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, सॉल्यूशन। सो यहाँ पे बच्चों मोर क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, वाटर की क्वांटिटी कम है लेकिन सॉल्ट की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द सेल। ऑब्वियसली हम सेल के कंपैरेटिव करेंगे, सेल के अंदर देखिए, सेल के अंदर यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, सेल के अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, वेयर एज सॉल्यूशन के अंदर वाटर का अमाउंट क्या है, कम है, और सॉल्ट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, तभी तो वाटर का मूवमेंट करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, तभी तो हमें समझ में आएगा कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है। तो यहाँ हमने देखे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? उन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने क्या देखा, एक ऐसा सॉल्यूशन, जब हमने एक सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस करा जो क्या है, वैरी कर रहा है। कैसे वैरी कर रहा है कि सेल के अंदर वाटर का कंटेंट कम है और सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जब मैंने एक सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस करा जो क्या कर रहा है, डिफरेंस शो कर रहा है। क्या डिफरेंस शो कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, सेल के अंदर क्या है, वाटर की क्वांटिटी कम है और सेल के बाहर क्या है,
वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। बहुत इजी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। इज इट क्लियर? वहीं पे आइसोटोनिक यानी कि सेल के बाहर सेल के अंदर दोनों तरफ क्या है, सोल्यूशन के अंदर सेल के अंदर आयंस का सॉल्यूट का वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन को आप सबसे इजी तरह से समझ सकते हैं, दैट इज दिस इज अ कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है बच्चों? दैट इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेटेड सोल्यूशन? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसा सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें सॉल्ट का सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर का कम है, विद रिस्पेक्ट टू सेल। ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन करके ही हम समझ पाएंगे कि किसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कम है। तो यहां हमने अंडरस्टैंड करे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, हाइपो मतलब लेस, आइसो मतलब सेम एंड हाइपर मींस मोर। जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट, जिसके अंदर सेम है कंडीशन, सेल के अंदर सेल के बाहर, ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह के 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस पढ़े हमने। अब जब मैंने एक आरबीसी सेल को इन 3 डिफरेंट सॉल्यूशन में प्लेस करा तो वो किस तरह से रिस्पांस शो करेगी, वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ हमने 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस पढ़े हैं, ठीक है। अब जब मैं इस आरबीसी सेल या एक प्लांट सेल को क्या करूंगी, एक एनिमल सेल या एक प्लांट सेल को इन 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखूंगी तो वो किस तरह से रिस्पांस शो करते हैं, क्या उनकी शेप में किस तरह का कोई चेंज आता है या नहीं आता है, ये सब चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। इज इट क्लियर? तो प्लीज आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इससे पहले आपको ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आना। नहीं समझ में आया तो वापस से लेक्चर गो थ्रू करिए, मॉड्यूल से पढ़िए। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? सो अब किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल इन 3 डिफरेंट सॉल्यूशन में, वो हम देखेंगे। So student, what is the highlight of today's lecture? Osmosis, which takes place through a semi-permeable membrane, which is permeable to water but not to solute molecules. Now in the next lecture, I'll make you understand how cell behave differently in different types of solution. That is, I'll make you understand types of osmosis. So see you in the next lecture. Till then, take care and thank you. चलिए बात करते हैं अब हम एक्टिव